हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम सेकेंड चैप्टर के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन। सो एटॉमिक हाइड्रोजन के इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन को, प्रॉपर्टीज़ को एंड एट लास्ट यूजेस को देखेंगे। तो चलें बहुत ही शॉर्टकट में इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि क्या होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो नॉर्मली पाया जाता है। वो बेसिकली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। वो क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। डाई एटॉमिक का मतलब दो एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं H2 में क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है जो एग्जिस्ट करता है इन डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर। और जैसे हम क्या कह रहे होते हैं, जैसे अगर हम केमिस्ट्री की ज़बान में कहें तो हम उसे कह रहे होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन, नंबर 1 इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नंबर 2 इज़ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, तो अगर हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ये H2, आपके पास H2 मौजूद है और अगर इसे हम बॉन्ड बनाएं तो ये एक H है और इसके दरमियान एक बॉन्ड है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब ये दो एटम्स जो हाइड्रोजन के मौजूद हैं, इन दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मतलब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों एक पेयर दे रहे हैं, एक वहाँ से एक पेयर बन गया, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर कर रहे हैं और बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है डेट इज़ 104 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी बॉन्ड एनर्जी जो है मौजूद है इनके दरमियान की बॉन्डिंग में। मतलब कि अगर इस बॉन्ड को मैंने तोड़ना है तो मुझे इतनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, तभी मैं इस बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ। इसी वजह से, इस कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और इसे टूटने के लिए ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के साथ इसको अगर मैं तोड़ना है तो डिसोसिएट करने के लिए, मतलब ये एक स्पेसिफिक या कुछ एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ही ये डिसोसिएट होता है। किसमें क्या होगा? डिसोसिएट हो गया। अब देखें, सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो कौन सी फॉर्म में आएगा? एटॉमिक फॉर्म में आएगा, एटम्स की फॉर्म में आएगा। और इसका जो प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें, जैसे अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है। तो जनाब, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप देख रहे हैं कि H2 है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कह रहे हैं। और इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर हाइड्रोजन। अब अगर इसको मैं तोड़ दूँ, अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो तोड़ने से क्या होगा कि ये दो अलग हाइड्रोजन के एटम्स क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा दो अलग हाइड्रोजन के एटम्स जिनके आपस में कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या है? ये एटम है। तो मतलब जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा, टूटेगा, और तो टूटने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन की जो लाइफ है ना, वो बहुत छोटी होती है और वो फिर से कंबाइन कर लेता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। इस कंडीशन के अंदर अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से वो जल्दी ही दोबारा दूसरे जो उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन के एटम है तो एक हाइड्रोजन जो है बहुत स्टेबल है और दूसरा हाइड्रोजन भी बिल्कुल अनस्टेबल है। दोनों अनस्टेबल कंडीशन के अंदर है। तो जब वो दोनों अनस्टेबल की कंडीशन में है तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे। याद रखना कि वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो अनस्टेबल्स होते हैं, तो अनस्टेबल का मतलब कि वो रिएक्टिव है, वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के एटम्स अनस्टेबल होने की वजह से अपने आप को स्टेबल बनाने की, मतलब इनके अंदर जो है कंडीशन होती है, कहते हैं कि हमें स्टेबल बनना है, इसलिए आपस में किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना देते हैं। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन मौजूद था तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन बात करें कि भाई हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल तो कुछ और है, तो वो उसके साथ, उस एटम के साथ बॉन्ड बनाकर खुद को स्टेबल कर देगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही दो एटम आपके पास मिले, एटॉमिक हाइड्रोजन बना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन बना, लेकिन ये एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रह पाता, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है और ये जल्दी से दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर फिर से क्या बन जाता है? फिर से बन जाता है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर।
अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन को, मतलब अगर हमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है तो हमारे पास दो मेथड है। नंबर वन इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब हीट के थ्रू उसको तोड़ दो। तो आपने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है, डेट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, उससे तोड़ने के लिए हमें 104 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मौजूद है उसे हम इतनी हीट देंगे, थर्मल हीट देंगे, कितनी 104 किलो कैलोरी पर मोल एट 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पे हम इतनी एनर्जी उसे देंगे, ये एनर्जी है बेसिकली। एनर्जी जब देंगे तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। आपने क्या किया कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिया और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, एक शॉक दिया एट ये प्रेशर है 0.1 mm प्रेशर के ऊपर। आपने 1 से लेकर 0.1 mm इसके दरमियान कोई भी प्रेशर आप दे सकते हैं। देकर जब आप इसे मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन, मतलब ये एटॉमिक हाइड्रोजन आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अब हम कंपैरिजन करेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, तो इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस है या क्या कंपैरिजन है या इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है अगर हम बात करें उसको कंपेयर करें मॉलिक्यूलर से, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, तभी हम उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मौजूद है, हम उसको तोड़ना चाह रहे हैं, उसको किसी और के साथ उसका बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो हमें पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी हुई तो वो रिएक्शन जो है ना होगा ही नहीं, वो रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर हम देखें एटॉमिक हाइड्रोजन के, तो एटॉमिक हाइड्रोजन के रिएक्शन के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। एटॉमिक हाइड्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट कर जाता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लो कि फॉस्फोरस को अगर हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने PH3 बना दिया, ऑक्सीजन के साथ किया तो उसने H2O2 करा दिया। H2O2 इज़ बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये केमिकल होता है, टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आपके पेज नंबर 15 पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये थी बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम यूजेस की बात करें तो ये यूजेस आपसे पूछे जाते हैं, आपसे यूँ समझ लें कि MCQs की फॉर्म में आता है कि इसकी यूजेस क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन की यूजेस क्या है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बेसिकली यूज़ होता है वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। वो एल्युमिनियम एलॉय, हाई क्रोमियम या फिर निकल के स्टील जितने भी होते हैं, इनको वेल्डिंग करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अगर हम इस एटॉमिक हाइड्रोजन को 4000 या 5000 सेंटीग्रेड तक अगर हम इसमें टेम्परेचर देते हैं तो ये बेसिकली हाइड्रोजन टॉर्च बन जाती है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च बन जाती है। ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन जब टॉर्च बनती है तो हम उसे वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ हो रही होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने बताया कि वो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है और वो उसकी जो लाइफ है वो शॉर्ट लाइफ होती है। तो जब एटॉमिक फॉर्म बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म से जब एटॉमिक फॉर्म हाइड्रोजन की क्रिएट होती है, तो इस एटॉमिक फॉर्म का एक दूसरा नाम है नेसेंट हाइड्रोजन। ये मैंने लास्ट में इसीलिए बताया ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक नई इन्फॉर्मेशन कि एटॉमिक हाइड्रोजन या एटॉमिक फॉर्म है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कह रहे होते हैं। और ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है और ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, मतलब ये इस कंडीशन में, नेसेंट हाइड्रोजन की कंडीशन में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ भी आया होगा। आपको कोई भी क्यूरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।